नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने 2 सेक्शन जुलाई 2019 पेपर के सॉल्व किए थे। अभी आगे मैं आपको आंसर बताऊंगा। सेक्शन नंबर 3 है पर्यावरण अध्ययन, जुलाई 2019 का पेपर हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। इसमें निम्न में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? डीजल, मोम, ग्रीस और कोयला। तो इसमें कोयला है जो हमें पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। 61 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। ये पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, किन राज्यों के समूह, निम्न में से राज्यों के समूहों में से समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं, यानी कि अरब सागर के तट पर कौन से राज्य स्थित हैं, उनका समूह आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है कर्नाटक, केरल और गुजरात, ये अरब सागर के तट पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 64, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? यूपी के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में या छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर 3 है, उड़ीसा के उत्तर में इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। घर से आपके विद्यालय पर जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है, और अंत में वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। तो विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है वो आपको बतानी है, पूरा बनाना पड़ेगा पहले पेज पर। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 66, कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ और यह 9:45 पर मडगांव से चली ट्रेन। अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? क्वेश्चन नंबर 66 आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा 53 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 67, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी कि आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक में जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती है। टिन क्या है? तो यहाँ पर टिन का मतलब क्या होता है? स्पेशली ये खेती जो होती है नॉर्थ ईस्ट में होती है, और टिन का मतलब होता है यह भूमि का एक मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है, या फिर भूमि की बीमाएँ हैं, या भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, या वह भूमि जिससे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। बहुत ही आनंददायक और अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या होता है वहाँ पर जब खेती होती है तो खेती में मतलब एक टीन जो होती है ना, टीन का डब्बा होता है, उस टीन के डब्बे में जितना बीज आता है उसे बोने के लिए जितनी ज़मीन चाहिए होती है उसे बोला जाता है एक टीन ज़मीन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा कि कोई किसान एक टीन बीज बोता है, वह भूमि होती है एक टीन। क्वेश्चन नंबर 68, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? काबुल, अबू धाबी, बर्लिन और थिम्पू। तो ये अबू धाबी में पाए जाते हैं रेत के टीले, रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 69, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। तो निम्न में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को आप बताएं। ये 4 कथन दिए हुए हैं, इनके हिसाब से आपको आंसर देना है 69 का। तो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि ए, बी और डी। ए है, जिन झीलों या तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह अब नहीं है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार या सीमेंट से ढक गई है, और भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं, इसलिए कम है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 70 है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा 70 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, और पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। 74 का ऑप्शन नंबर 4 है, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है।
ये ऑप्शन सही नहीं है, बाकी के ऑप्शन सही है। 74 का ऑप्शन नंबर 4। कहने का मतलब है क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 सही है, लेकिन जो ये परिभाषा है कि पर्यावरण अध्ययन के संबंध में क्या सच नहीं है, तो ये सच नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? 75 में ऑप्शन नंबर 1 है ए, सी और डी। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर रखना और बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 75 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। 76 देखेंगे अभी। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? इनमें से किस्से कहानी, पाठ्यपुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन। तो वो है किस्से कहानी, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 77। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? 77 का ऑप्शन नंबर 2 है, वो है ए, बी और सी। ये 3 आप अगर आप सेक्शन को पढ़ेंगे, कथन को पढ़ेंगे, ए, बी और सी, आप समझ जाएंगे कि शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। 77 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, ABC। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। एक टीचर हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है? 4 कथन दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 4 में इसमें भी ABC, यानी कि बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना और बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। ये 3 जो है कथन, वो हैं इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79। एक टीचर खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है? शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? 4 कथन इसमें भी दिए हुए हैं, आपको बताना है क्यों समूह बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 79 को अगर आप विचार करेंगे तो ए और बी जो है कि यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है और यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 अभी। निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, याद करना या प्रश्न पूछना। तो 80 का ऑप्शन नंबर 3 है, याद करना, इसका संकेतक नहीं होना चाहिए। 80 का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है CCE, सीखने के समान आकलन, सीखने का आकलन या सीखने के लिए आकलन। 81 का ऑप्शन नंबर 2 है, सीखने के समान आकलन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? लिखित प्रश्न, अवलोकन, जांच सूची या अधिविन्यास। तो ऑप्शन नंबर 2 है, अवलोकन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83। निम्न में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 है कि बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना पर्यावरण अध्ययन का एक उद्देश्य नहीं है। 84 क्वेश्चन है अभी। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, तो निम्न में से कौन सा संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है अब 84 का आंसर। तो A, B और C, यानी कि अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण, ये होते हैं बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा जो संकेतक हैं वो। 84 का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। अभी पढ़िए 85। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं और स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं और सभी घरों की छतें समतल हैं। इन्हें पेड़ के मोटे तनों से बनाया गया। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस क्षेत्र का भाग है? आपने मेरे वीडियो में NCERT जो क्लास 5 के चैप्टर पढ़े थे, वहाँ से आप समझ सकते हैं। 85 में जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। जब लेह लद्दाख में वो यात्री जब जाता है घूमने, तब की बात है। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। झूम खेती के बारे में मैंने आपको बताया था एक चैप्टर में, कक्षा 5 की जो पर्यावरण अध्ययन की चैप्टर है वहाँ से।
तो इसमें भी आप देखेंगे कि एक फसल प्राप्त करने या कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, केवल ए है। अब है क्वेश्चन नंबर 87। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्न में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु। तो 87 का ऑप्शन नंबर 1 यानी कि केरल सही आंसर है इसका। 88 को देखेंगे। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं बैगनी और नीला, हरा और पीला, नारंगी और लाल, काला और सफ़ेद। ये क्वेश्चन भी हमने एनसीईआरटी के चैप्टर में ही पढ़ा था। तो इसका ऑप्शन होगा 88 का ऑप्शन नंबर 4। ब्लैक एंड वाइट ही हमेशा दिखाई पड़ता है जो रात को जगते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। क्यों माना जाता है उन्हें किसानों का मित्र? आप भली भांति जानते होंगे। ऑप्शन नंबर 3 में सी, डी और ए देखिए। केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इसके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। पर्यावरण अध्ययन का लास्ट क्वेश्चन है 90। आदिवासी हजारों सालों पहले से कांसे यानी कि ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाते हैं। आज भी हमारे घर में कांसे का उपयोग होता है। तो कांसे के विषय में कौन सी सही कथन है वो आपको बतानी है। तो ये है कि ये तांबे और टिन का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। तो पर्यावरण अध्ययन 2019 जुलाई के पेपर से आपने देखा, पेपर 1 से। बाकी इसमें हिंदी और इंग्लिश के जो पेपर हैं उन्हें हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपको दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है पर्यावरण अध्ययन वाला, आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।